वन अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए से उसका इनवर्स फाइंड किया जाएगा। वो मैट्रिक्स जो होगी वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर क्या होंगे, ये हमारे पास मॉड ए का वैल्यू आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टी है, जो एडजॉइंट की 5 प्रॉपर्टीज है और यहाँ पर इनवर्स की भी 5 प्रॉपर्टीज है, ये आपको दोनों नोट कर लेनी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैट्रिक्स की अपनी सीरीज में आज आप पढ़ने वाले हैं क्या, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, यानी कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है इनवर्स के ऊपर, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा उसके बारे में अपना लेक्चर होने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले तो एक प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था किसके बारे में, इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में। ठीक है, यानी कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया था इसके बारे में आपको बता दिया गया था। ठीक, अब एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है जिससे आप लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हो, वो क्या है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल मॉड ए इंटू आई। ठीक है, क्या होगा, मॉड ए इंटू आई। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल मॉड ए इंटू आई, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये दोनों ही बातें क्या है, सेम है, दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा यही मॉड ए इंटू आई। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्या करेंगे, इनवर्स को फाइंड करेंगे। ठीक, एडजॉइंट की ये प्रॉपर्टी है क्या, किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो मॉड ए इंटू आई के इक्वल होता है। और मॉड क्या होता है, आई तो यहाँ पर पता है आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर जो मॉड है, मॉड क्या होगा, आप लोगों को बताया गया था कि एक्सपेंड करके जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, एक्सपेंड करके उसका एक सोल्यूशन करते हैं, तो एक नंबर या एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में उसका आंसर आता है, फिर एक नंबर के फॉर्म में उसका आंसर आता है, उसी को बोलते हैं मॉड ए। ठीक है, आपको एक्सपेंड करके बताया गया था कि किस तरीके से जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट को किस तरीके से एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं, ये बताया गया था। तो वही क्या होता है, वही एक्सपेंशन ही मॉड ए होता है। ठीक है, यानी कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं, मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने वाले हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल मॉड ए इंटू आई। ये आपके सामने है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, बात सेम है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस मॉड ए को भेज दो नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन मॉड ए इज इक्वल आई हो गया। आई का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस ए को भेज दो नीचे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल, यहाँ पर 1 अपॉन ए हो जाएगा। अब ए को जब ऊपर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर -1, है ना। किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर ले आओगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, उसकी पावर -1 हो जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल, ये क्या है, ये लिखा है 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, है ना। यहाँ पर क्या है कि कोई एक मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए से उसका इनवर्स फाइंड किया जाएगा। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया है इस वाली प्रॉपर्टी से। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको बता दिया है क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल मॉड ए इंटू आई, है ना। ये हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप नोट कर लो, अभी बाद में इसको दोबारा से बता देंगे तो दोबारा से नोट कर लेना। ठीक है, और ये क्या है, ये इनवर्स का फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से ही मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो फाइंड करके आपको बताएंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए किस तरीके से इनवर्स फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो देखो अब इनवर्स को फाइंड करेंगे हम लोग, तो उसके लिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं। एक हम लेते हैं छोटा सा मैट्रिक्स। एक बात आपको ध्यान रखनी है, 2 चीजें यहाँ पर आपको नोटिस करनी है, वो क्या क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से। क्या है कि हमारे पास सबसे पहली चीज कि जब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्या होगी, वो मैट्रिक्स जो होगी वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और दूसरा क्या है, दूसरी चीज ये हमारे पास कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर रहे हैं क्या, इनवर्स, ठीक है, या फिर एडजॉइंट, तो वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना
चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर इन्हीं दोनों को मिला लो तो उसका मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट और इनवर्स के लिए आपको नॉन सिंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन एक दो, उसके बाद आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इनवर्स के इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर साइड में नोट कर लेते हैं। क्या है वो, हमारे पास इनवर्स का ये फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला है, हमने इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया ताकि आप लोगों को भी याद रहे। ठीक, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और वो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 2714, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है ये 2 7 1 और 4। कह रहा है इनवर्स फाइंड करना है, यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करके बता रहा है। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको करना क्या होगा, हमको दो चीजें निकालनी है। क्या, पहला तो मॉड ए निकालना है, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, अब पहले मॉड ए फाइंड कर लेते हैं। ठीक, मॉड ए का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, इसको सॉल्व करोगे 2 4 जा 6 माइनस 7 1 जा 7, ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो मॉड ए का वैल्यू क्या आ गया, -1। यहाँ पे लिख लो मॉड ए इज इक्वल क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, हमें मॉड ए मिल गया। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको कोफैक्टर पता होने चाहिए, है ना। क्या पता होना चाहिए, कोफैक्टर। तो यहाँ लिखोगे कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। अब इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर क्या होंगे, देखो 4 एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4। तो वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A11 A12 A31 A21 A22 ये होंगे। तो उनके कोफैक्टर क्या होंगे, C11 C12 C21 और C22। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि 1 2 1 ये 2 1 है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये और ये प्लस के रहेंगे। देखो, अब अगर हमको इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना तो इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4। इस वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना तो ये हाइड करो, ये हाइड करो, क्या बच रहा है 7। तो यहाँ पर आएगा 7, माइनस का साइन पहले से लगा दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो ये हाइड करो, ये हाइड करो, क्या बच रहा 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर माइनस पहले से है। अब अगर इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्रॉस करो, ये क्रॉस करो, क्या बच रहा 2। तो यहाँ पर आएगा 2। तो ये क्या हो गए, इस एक के कोफैक्टर आ गए। ठीक है, ये 2 3 4 ये सारे के सारे कोफैक्टर आ गए। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, इसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि 4 -7 -1 और 2, 4 -7 -1 और 2, इसके ट्रांसपोज को, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो हमारा होगा एडजॉइंट ए, है ना। तो अब इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 4 -7, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, इस रो को इसके कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो यानी कि -1 और 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनवर्स फाइंड करेंगे क्योंकि हमको पता है ए इनवर्स इज इक्वल 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए होता है ना। तो क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल 1/mod A का वैल्यू क्या है, -1। तो लिखो -1 और एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है, ये 4 -7 -1 और 2। देखो 1/-1 है तो -1 ही रहेगा और माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर करा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करा दोगे तो यहाँ पर जो 4 प्लस का है वो हो जाएगा -4 और जो 7 माइनस का है वो हो जाएगा +7। ये भी क्या हो जाएगा, +1 और ये हो जाएगा -2। तो ये जो आया हमारा मैट्रिक्स हमारे पास, ये -4 7 1 और -2, ये जो मैट्रिक्स आया है ये क्या है, इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स है ना। इसका क्या है, इनवर्स है और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये हमने क्या एक 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ली है और इसमें क्या है, इसका मॉड क्या है, -1 है ना। ये आया और हमने इसको यूज करके क्या किया, ए इनवर्स इक्वल 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। इसमें क्या किया, मॉड ए और एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ पर रखना है आपको, बस यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इनवर्स फाइंड करके बताना है। अब देखो क्या करना है,
यहाँ पर जो बताया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर क्यों नहीं हो सकता है? सिंगुलर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा, है ना। अगर 0 के इक्वल रख दोगे, मॉड ए इज इक्वल 0 रख देंगे, तो यहाँ पर अगर 0 आ गया तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। 1/mod a की जगह पर जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम, कोई भी मैट्रिक्स जो सिंगुलर होगा उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। यानी किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हम। ओके, और क्या बताया था? और एक चीज बताई थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसका मतलब क्या है कि जब हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था तो ये भी बताया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, दोनों ही क्या होंगे? हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन तो हमने आपको करके दिखा दिया इनवर्स का कैसे करना है। एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको देते हैं, उसका इनवर्स आपको फाइंड करके आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स सॉल्व करके उसका इनवर्स फाइंड करके बताते हैं, है ना। तो एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने इनवर्स फाइंड करके बता दिया आपको। अब बताने जा रहे हैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा तो फॉर्मूले की चिंता नहीं करो। इसको हटा करके अब एक होमवर्क के लिए आपको देते हैं एक 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स और 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के बाद एक 3 ऑर्डर की इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको भी देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, जिनमें से एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और दूसरे वाले का भी हम इसमें इनवर्स बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन का आपको इनवर्स फाइंड करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने ले रखी है, इसका इनवर्स फाइंड हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक होमवर्क के लिए 3 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स दी जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है और हमको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले तो हमको मॉड ए फाइंड करना होगा, उसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ठीक है। तो मॉड ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंड करने के लिए क्या करोगे? इसको इसकी किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो हमको मॉड ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो ये 1 है, यहाँ पे लिखा 1, क्रॉस किया तो यहाँ पर ये चारों एलिमेंट आ रहे हैं, 2 1 1 और 2। फिर ये सेकंड वाले के लिए -1 लगाएंगे और इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ बचेगा ये 4, यानी कि 1 1 1 और 2। फिर इस थर्ड एलिमेंट को यहाँ पर नोट करेंगे, अंदर यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ये बचेगा 1 2 1 1 1 2 1 और 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 2 4 और यहाँ पर -1, ये हो गया। यहाँ पर माइनस लगा है अंदर, 2 1 2 माइनस 1 का 1 में 1 और यहाँ पर आओ 1 का 1 में 1 माइनस 2 1 2, ठीक है। अब इसको कर लो सॉल्व। 4 में से 1 चला गया, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे 1 ही रहेगा। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई इसमें करा दोगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1, सॉरी -1 है तो यहाँ पर -1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सही है ना, 2 में से 1 गया 1, यहाँ -1 तो ये ठीक है और यहाँ पर -1 ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 - 2 यानी कि 1 आने वाला है, ठीक है। तो मॉड ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 1। तो यहाँ पर नोट कर लो कहीं मॉड ए इज इक्वल 1, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉड ए का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड किया जाएगा? देखो यहाँ पर ध्यान से जरा। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए कोफैक्टर, सबसे पहले तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे। काम करो, यहाँ पर स्पेस कम है, इस वजह से इसको हटा देते हैं। आप लोगों को पता चल गया है कि मॉड ए का वैल्यू क्या आया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको यहाँ से हटा करके ऊपर नोट कर लेते हैं ना, यानी कि हमारा जो मॉड ए का वैल्यू है वो क्या आ गया है? वो आ गया है 1, ठीक। अब क्या करेंगे? अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। अब क्या करेंगे? इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर C11 C12 C13, है ना। इस तरीके से C21 C22 और C23 ये हो जाएगा। C31 C32 और C33 ये हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या सारे एलिमेंट है, उनके कोफैक्टर लिख दिए हमने यहाँ पर, ठीक है। और माइनस किसमें किसमें लगेगा? तो माइनस आप लगाओगे, माइनस यहाँ लगाओगे
और यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। ओके, तो इतनी जगह पे माइनस आएगा। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड करोगे? देखो इस एलिमेंट का जब कोफैक्टर फाइंड करोगे तो ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये 4 आ गए। इन चारों में से कैसे सॉल्व करोगे? 2 2 जा 4 माइनस का 1 का 1 में ये आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर जब दूसरे वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करोगे तो क्रॉस करो इसको, क्या आया 2 का 1 में और 1 का 1 में, तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 1 का 1 में माइनस किए, है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, अब आओ C13 यानी कि इस वाले पर जब इसका कोफैक्टर फाइंड करोगे तो यहाँ से क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, 1 का 1 में 1 माइनस 1 का 2 में 2, ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमको 3 कोफैक्टर मिल गए हैं। वैसे क्या करेंगे, हम आगे करेंगे 2 1 का, यानी कि इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्रॉस करो, ये क्रॉस करो, बचेगा इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, तो 2 1 जा 2, 1 का 1 में ये आ जाएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या 1 आएगा लेकिन बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसको आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। जब एडजॉइंट ए बताया था तो वहां पर पूरा लिख कर बताया था कि जो मैट्रिक्स आएगी उसको यहाँ लिखा था, फिर सॉल्व किया था, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा है, तो इतना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, C22 जब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करोगे तो ये क्रॉस इसका मल्टीप्लाई 1 में 1 का 1 में, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 का 1 में 1, तो ये हो गया 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप C23 फाइंड करो, यानी कि इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो ये क्रॉस क्या बच रहा? 1 का 1 में 1 का 1 में। ठीक है, तो ये जाएगा 1 माइनस 1, इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई 1 माइनस इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से हमको C23 मिल गया। अब क्या करेंगे? C31 का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से क्रॉस किया, ये 4 बचा है, तो इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये आएगा 1 माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो ये आएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब देखो C32 यानी कि इस वाले एलिमेंट के लिए फाइंड करो कोफैक्टर, ये क्रॉस इसका इसमें 1 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 ये आ गया 0। ठीक है, अब आप लास्ट में इस वाले एलिमेंट का जब कोफैक्टर फाइंड करोगे तो ये क्रॉस इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2 माइनस का 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 आया। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे हमारे पास ए के सारे कोफैक्टर आ गए हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, जो मैट्रिक्स बन रहा है इनके कोफैक्टर्स उसको यहाँ पर लिखो जरा। ये 3 है, -1 -1, 3 -1 -1, यहाँ पर -1 1 और 0, -1 1 और 0, ये हो गया। यहाँ पर -1 0 1, -1 0 और 1, ये हो गया। इसका करेंगे ट्रांसपोज, क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज करेंगे। जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो एडजॉइंट ए है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये वाली रो यहाँ पर कॉलम बन जाएगा, तो 3 -1 -1, ये वाली रो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा -1 1 और 0, ये वाली रो यहाँ कॉलम बना देगी -1 0 और 1। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्स इज इक्वल 1 अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो क्या करोगे? 1 अपॉन मॉड ए। मॉड ए का वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 आया था, स्टार्टिंग में बताया था 1 आया, तो यहाँ पर रखोगे 1, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एडजॉइंट ए का वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा? इनवर्स होगा। तो ये यहाँ पर नोट कर दो, 3 -1 -1, -1 1 0, -1 0 और 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? इनवर्स का वैल्यू आ गया। इस 1 अपॉन 1 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी कि ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया? यही है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, 3 -1 1, -1 1 0, -1 0 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इस वाले मैट्रिक्स ए का इनवर्स आ गया है। ठीक है, कैसे निकाला? सबसे पहले हमने इस वाले मैट्रिक्स से मॉड ए फाइंड किया, मॉड ए मतलब इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद क्या किया? इस वाले मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर फाइंड किए। जब हमारे पास कोफैक्टर आ गए तो हमने क्या किया? इसका एक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है,
और इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकाला तो वो हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए और मॉड ए, एडजॉइंट ए और मॉड ए के वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन मॉड ए का वैल्यू क्या था 1, तो 1 अपॉन 1 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने उसको हटा दिया। एडजॉइंट ए का जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, यही हमारा क्या है, यही हमारा यहाँ पर क्या बन गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ए इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, और ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे पास था एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि एडजॉइंट ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा, या फिर कोई भी इनवर्स के लिए हम मैट्रिक्स लेंगे तो वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो देखो एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको होमवर्क के लिए देते हैं, उसको सॉल्व करना और उसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, देखो हमारे पास ये 2 ऑर्डर की तो हो गई, अब 3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है वो आपको देते हैं। ठीक है, और एडजॉइंट और इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज आपके बहुत काम आने वाली है, हो सकता है आगे काम आ जाए, अगर आपके सिलेबस में होगी, आपके क्वेश्चन में कहीं पे अप्लाई हो सकती है तो कर सकते हो आप, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं अप्लाई होंगी और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, तो उनको भी देख लो, है ना। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसका क्या करना है, इसका भी आपको इनवर्स फाइंड करना। हमने आपको टोटल होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए, एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो दोनों का इनवर्स फाइंड करके इसका आंसर आप लोगों को बताना है। और अब देख लो क्या, अब देख लो इनवर्स और एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनवर्स की आपको प्रॉपर्टीज बताते हैं, किसकी, इनवर्स की, है ना। देखो इनवर्स हो या फिर एडजॉइंट हो, आपको ध्यान क्या रखना है, वहां पर नॉन सिंगुलर, यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टीज उन पर अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज वो नहीं होंगी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इनवर्स की है वो तो यही है कि ए इनवर्स इज इक्वल 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास पहला है। दूसरा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि आई आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ए और बी का बी के मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इस तरीके से आएगा। और इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है जब आपको ट्रांसपोज के बारे में बताया था, सेम इसी तरीके से ट्रांसपोज भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स है ना। तो यहाँ पर रिवर्सल लॉ इस तरीके से है और ये मैट्रिक्स भी कैसी होंगी, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, और चौथा जो है, ठीक है, चौथा हमारे पास क्या है, चौथा इसी में ये है कि अगर हमारे पास कोई 3 मैट्रिक्स हो ए बी और सी, जब इनके मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स फाइंड करोगे तो क्या आएगा, वो सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी क्या है, इस रूल को भी क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। ठीक है, यानी कि ये भी रिवर्सल लॉ के थ्रू ही हमारे पास इस तरीके से आता है। ठीक, और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है इनवर्स की, वो ये है कि अगर ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स जो निकाल रहे हो, ठीक है, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज की। ठीक है, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। ये क्या है, ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है और यहाँ पर हमने आपको 5 प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। ठीक है, एक चीज और देख लो क्या है कि अगर हमारे पास ए इनवर्स का मॉड, ठीक है, यानी कि ए इनवर्स का मॉड निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन मॉड ए के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल 1 अपॉन मॉड ए होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टी है जो कि आपको बताई गई है और ये हो सकता है क्वेश्चन से कभी आपको अप्लाई करनी पड़ जाए या फिर एमसीक्यूज में आपसे पूछ ली जाए तो आप इनका जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आपको बता देते हैं कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और अब बताते हैं कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी। ठीक है,
देखो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, तो एडजॉइंट की जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो हमारे पास वही प्रॉपर्टी है जिससे ये इनवर्स का फॉर्मूला निकल करके आया है। ठीक है, क्या ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल मॉड ए इंटू आई, या फिर इसको एडजॉइंट ए इंटू ए भी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहला एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है, ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल मॉड ए इंटू आई। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ लिखी है, जब भी इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एडजॉइंट की पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो ए और बी मैट्रिक्स है वो क्या होगी, वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी उसके लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक, ये हमारे पास दो हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम मॉड ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं, ठीक है, जो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए होगा, यानी कि एडजॉइंट ए का मॉड अगर करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मॉड ए रेज टू पावर n माइनस वन। किसके इक्वल होगा, मॉड ए रेज टू पावर n माइनस वन। यहाँ पर ये n क्या है, यहाँ पर ये n उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये सारी मैट्रिक्स किसके लिए हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है सारी किसके लिए, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, तो ये जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड है वो किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है, इसके इक्वल होगा। ओके, अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, यानी कि एडजॉइंट ए का एडजॉइंट जब निकालेंगे, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मॉड ए रेज टू पावर n माइनस टू इंटू ए की। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, मॉड ए रेज टू पावर n माइनस टू इंटू ए। तो ये जैसे इनवर्स का आपके पास एक फॉर्मूला है, उसी तरीके से ये भी एक फॉर्मूला अच्छा सा है। ठीक है, कभी अगर इस तरीके कुछ पूछ लिया जाता है तो ये भी उतना ही लेंदी होगा जितना लेंदी हमारा ए इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी है किसकी, एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल मॉड ए रेज टू पावर n माइनस टू इंटू ए। ठीक, यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो कैसे होनी चाहिए, इन्वर्टिबल होनी चाहिए। ठीक है, इन्वर्टिबल, देखो दो चीज जान लो, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, ठीक है, इन्वर्टिबल हो, या फिर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तीन चीजें अगर लिखी मिल जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये इसमें मतलब ये तीनों चीजें इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी कि इनवर्स और एडजॉइंट में आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि इफ ए एंड बी एंड सी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, इसका मतलब क्या है कि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इनके आंसर ही नहीं निकलेंगे। ठीक है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स में पता है ना आपको, मॉड ए का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो नॉन सिंगुलर में क्या होगा, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास वही एडजॉइंट की फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखो एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी और है, वो कौन सी है, ट्रांसपोज की, है ना। ट्रांसपोज की कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल, ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। ठीक है, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट की 5 प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पर इनवर्स की भी 5 प्रॉपर्टीज है। ये आपको दोनों नोट कर लेनी है और अपने पास संभाल के रखनी है, आपके काम आएगी। हो सकता है आप लोगों ने कहीं ना पढ़ी हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और काफी सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है। भले ही लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो, इनवर्स एक अपने आप में लेंदी टॉपिक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भले ही छोटा है, सरल है, समझने के लिए आसान है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है सॉल्व करने में समय लगता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताए गए हैं। उसके बाद इनवर्स की प्रॉपर्टीज, उसके बाद एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, ये सारा आपको बताया गया है। होप आपको समझ में आया होगा। और इस लेक्चर को थोड़ा पीछे करके दोबारा से देख लेना, आपको इनवर्स बहुत अच्छे से आ जाए, इसके बाद आपको इनवर्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसके आप इनवर्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, अब आपके लिए एक लेक्चर लेके आने वाले अब आपके लिए लेक्चर लेके आने वाले हैं जिसमें आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बारे में और इनवर्स के ऊपर और ट्रांसपोज के ऊपर एडजॉइंट के ऊपर क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक लेक्चर पहले किया था क्वेश्चन का, काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे, उसमें 25 क्वेश्चन थे, वैसे हम एक लेक्चर और लेकर आने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चंस का, तो वो भी आपको बताएंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सब इतना ही रखते हैं। इनवर्स हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। मैट्रिक्स के आगे जो बचा है वो सब बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।